पैसे ना वेस्ट करो, पार्टी शार्टी कर लो उन पैसों से। ज्यादा साइंस के ऑल चैप्टर्स में सबसे ज्यादा हाइप ही कार्बन एंड कंपाउंड्स की, मतलब हाइप मचाई हुई ना सैम्पल पेपर्स की, उतनी भाई। Hey guys, I am Adya and I just did my class 10 board exams and now I am in class 11th grade. I am a commerce with math student and let me tell you that this video is for those students who are going to enter class 10th this year and who are going to give board exams 2027. ये video उनके लिए है. So in this video I am going to tell you that which mistakes you should avoid in class 10th जो कि मैंने की थी and I still regret इस चीज का नहीं है कि मैंने वो मिस्टेक्स की, बट रिग्रेट इस चीज का दैट आई हैड नो गाइडेंस एट दैट टाइम अबाउट दिस थिंग। बट जब मैं तुम्हें बताऊंगी, बट अलग बात है वो मैंने उसके साथ कंपेंसेट कर दिया था उस मिस्टेक्स के साथ, तो मैंने जल्दी जल्दी वो चीज़ कवर कर दी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी वो क्या होगी। एंड बुक्स यू शुड यूज एंड एवरीथिंग यू शुड डू इन योर क्लास 10th। एंड अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि सर हमारे बोर्ड्स है क्लास 10th बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, नो गाइस जस्ट स्टिल क्लास 10th नहीं है डिफिकल्ट, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मुझे भी पहले अगर मैं तुम्हारी जगह पे थी इस टाइम पे तो बड़ा डर लगा था कि ओ माय गॉड अब मेरी क्लास 10th है, बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है क्लास 10 जितना इसकी हाइप मचाई जाती है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। मैं तुम्हें एक अपना ब्रीफ दे देती हूँ डैट आई हैड दिस ट्यूशन, लाइक मैंने फर्स्ट 3 months के लिए ट्यूशन दी, होम ट्यूशन, इन विच आई कवर 2 या 3 चैप्टर्स ऑफ बोथ मैथ्स एंड साइंस। लाइक मैंने पूरा सिलेबस किसी चीज का कवर नहीं किया था। सो इन द whole year I studied by myself. I had done self study. I had not joined any tuitions except of Hindi. मैंने हिंदी की एक ट्यूशन लगाई थी जुलाई में एंड वो पूरे साल चली थी, सो ऑब्वियसली मैंने हिंदी की ट्यूशन लगाई थी, बट बाकी मैंने ऐसी किसी सब्जेक्ट की पूरे साल ट्यूशन लगाई। एंड मैंने खुद सेल्फ स्टडी से जितना मैंने पढ़ा वो ऑनलाइन पढ़ा बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ आरम बैच एंड अभय बैच। एंड आई वुड जेन्युइनली एडवाइस यू दैट इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th, अगर आपकी कोई कोचिंग है या नहीं भी है, प्लीज एनरोल इन दिस बैच बिकॉज ये इतना अच्छा बैच है, क्योंकि इसमें आपके जो कंसेप्ट हैं हर चीज काफी अच्छे से पढ़ाई जाती है। एंड ऑब्वियसली जब पढ़ाने वाले प्रशांत भैया शोभित भैया हो तब तो भाई बेस्ट है, तो प्लीज आंख बंद करके विश्वास करके ये बैच परचेज कर लो। बट अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम क्लास 10th में भी एंटर हो गए हो, डोंट बाय, जो भी लोग बोल रहे हैं ये बुक्स खरीद लो ये बुक्स खरीद लो, भाई मत खरीदो, इतनी बुक्स नहीं नीड है जितनी 10th में जितना बोल रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड अभी मैं बताऊंगी कि मैं शॉर्ट डालूंगी कि मैं कैसे क्लास 10th की बुक्स मेरे से पास कितनी है। एंड तुम लोग हैरान हो जाओगे भाई इतनी सारी बुक्स, लिटरली बड़ी हाइप मचाई हुई थी कि ये बुक्स खरीद लो वो बुक्स खरीद लो, इतनी बुक्स की नीड भी नहीं है जितनी हाइप मचा दी जाती है ये बुक खरीद लो वो बुक खरीद लो। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ईयर आई वुड टेल यू मैथ साइंस इंग्लिश सबके लिए मैं बताती हूँ, बट पहले मैं आपको बताऊँ इतनी बुक्स, जो लोग ये बोल रहे हैं ये बुक्स खरीद लो वो बुक्स खरीद लो, इतनी बुक्स प्लीज मत खरीदना, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, ठीक है। नहीं, सबसे पहले तो रिमेंबर तुम ये करो ना क्लास 10th इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितनी हाइप मचाई जाती है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम्स है, कैसे होंगे। मैं भी डरी हुई थी, मैं भी अभी इस टाइम पे मैं भी बड़ा डरी हुई थी। एंड इन द मंथ ऑफ लाइक नेक्स्ट जनवरी फरवरी में तुम लोग भी बड़ा डर जाओगे भाई बोर्ड है, डरने की कोई बात नहीं है, हो जाता है, मैं सच बोल रही हूँ हो जाता है। सेकेंड, डोंट बाय एक्सेस बुक्स, जो लोग बोल रहे हैं वो करो, मैंने भी ये गलती की थी, तुम मत करना, ठीक है। थर्ड, साइंस में जो भी लोग बोले कि प्रदीप खरीदो, प्रदीप, यहाँ अगर तुम्हें अपने पास एक्सेस नॉलेज चाहिए ना कि साइंस की 11th 12th की, या तुम्हें वास्ट नॉलेज चाहिए तभी प्रदीप खरीदो। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पेपर, मतलब तुम्हारे स्कूल का पेपर है, बोर्ड का पेपर साइंस का किधर से लाइक प्रदीप से आएगा, मुश्किल चीजों से आएगा, प्लीज गाइस प्रदीप मत खरीदना। आई एम गिविंग यू जेन्युइन एडवाइस। अगर तुम्हें केमिस्ट्री का पेपर है तुम्हारे स्कूल में, मैंने खुद एक चीज रियलाइज की जब मेरे स्कूल में केमिस्ट्री के पेपर होते थे, आई हैव यूज्ड टू फाउंड भाई इतना डिफिकल्ट, ये किधर से आया ये किधर से आया, क्योंकि प्लीज हमने एनसीईआरटी रीडिंग की नहीं होती ढंग से, इसलिए हमें वो पेपर डिफिकल्ट लगता है। स्टिक टू एनसीईआरटी एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, स्टिक टू एनसीईआरटी गाइस। एनसीईआरटी से ही भाई केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी से आती है, इक्वेशन एनसीईआरटी से आती है भाई। प्लीज हर एक एक्टिविटी को तुम इतने अच्छे से याद कर लेना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से। आई एम गिविंग अ वेरी जेन्युइन एडवाइस, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से तुम हर एक एक्टिविटी, जो तुम्हें एक्टिविटी फजूल की भी लगती है ना उसको भी ये तुम याद कर लेना। उसमें जो इक्वेशंस की होती है ना इसको इसके साथ मिलाना, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके वो भी नाम रख लेना कि उनकी इक्वेशंस बनती कैसे है, हर चीज को याद रख लेना क्योंकि एक्टिविटीज में बहुत कुछ आता है। प्लस बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के लिए कुछ मत बाय करना, प्लीज कुछ मत बाय करना। मैं सच बोलती हूँ, मेरे केमिस्ट्री में UT1 में मार्क्स कटे थे, हाफ ईयरली में भी मेरे केमिस्ट्री में अच्छे थे, मेरे प्री बोर्ड्स में भी केमिस्ट्री में अच्छे थे। केमिस्ट्री पूरी ही एनसीईआरटी से आती है, एनसीईआरटी के अलावा केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी ही गुरु है। बाकी बायोलॉजी
बायोलॉजी के तुम क्या बोलते हैं कंसेप्ट समझ लो एक बारी बायोलॉजी का। यार मैं सच बोलूं, मैंने बायोलॉजी किसी भी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि बायोलॉजी बेसिकली दिमाग वाली होती है। बायोलॉजी में इतना डिफिकल्ट नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, डायरेक्ट उठ के ही आ जाते हैं। बट फिजिक्स के लिए आई वुड एडवाइस यू दैट यू शुड गो विद प्रदीप। उसमें पीछे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व कर लो, इट्स वेरी बेनिफिशियल। थ्योरी मत पढ़ना प्रदीप की, बहुत वास्ट है एंड भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, मत पढ़ना थ्योरी। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं पीछे के वो सॉल्व कर लो। तो इस गाइस आई एम टेलिंग यू एज अ सीनियर कि जैसे लाइक जो मैं भी 10th में जस्ट जाने वाली थी एंड मेरे भी सीनियर्स ने मुझे डराया हुआ था कि भाई साइंस में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आते हैं, लाइक फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड इन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा हाइप में चाहिए थी कार्बन एंड कंपाउंड्स। एंड मतलब सबसे ज्यादा साइंस के ऑल चैप्टर्स में सबसे ज्यादा हाइप ही कार्बन एंड कंपाउंड्स की मचाई जाती है। अभी तुम लोगों को भी सुनने को मिलेगा कि भाई सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स। अगर तुम पहले 3 चैप्टर पढ़ लोगे ना, वैसे पहले 3 चैप्टर के तो बेस पे भी नहीं है कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स काफी अलग चैप्टर है, बट लेट मी टेल यू भाई कार्बन एंड कंपाउंड्स इजी है चैप्टर, ऐसी हाइप मचाई हुई है। पेपर में भी इजी सा आया हुआ था सवाल, एंड इजी आता है यार कार्बन एंड कंपाउंड्स का सवाल। जितना डिफिकल्ट तुम्हें लग रहा है ना कार्बन एंड कंपाउंड्स, उतना है नहीं है। अभी मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। इतना मैं बोलती तो मैंने पहली बार पढ़ने बैठी थी ना, और उसमें कुछ नीचे नीचे ऐसा कुछ था चार्ट कैसे बनाना है, तो मेरे को भी लग रहा था भाई इतना डिफिकल्ट चैप्टर है। बट पूरी लेक्चर देखना, पूरा लेक्चर देखना, और 1-2 लेक्चर हर एक टीचर के देख लेना कि इसका कैसा पढ़ा रहा है, ये कैसा पढ़ा रहा है। एंड ट्रस्ट मी 1-2 लेक्चर तुम देख लोगे बार बार उस रिपीट टेलीकास्ट पे, भाई क्लियर हो जाएंगी चीजें। बेसिकली कुछ भाई उसमें ज्यादा इक्वेशन ना रट्टा मारने वाली है, मतलब तो तुम्हें 3-4 इक्वेशन रटा मारनी, लाइक एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन, सपोनिफिकेशन। अभी तुम पढ़ोगे, ठीक है, मत समझना कार्बन एंड कंपाउंड्स डिफिकल्ट है, इजी है कार्बन एंड कंपाउंड्स, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी अब तुम लोगों को लग रहा होगा इसने तो 10th कर लिया, इसको तो अब लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं तभी भी बोल रही थी इजी है। नहीं, 4th मिस्टेक जो मैंने की थी, एंड मुझे कोई गाइड करने नहीं वाला था, बट मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ इस चीज की। बोलते हैं सैम्पल पेपर्स जितने से जितने निकाल सकते हो निकालो। भाई मैं तुम्हें एक चीज जेन्युइनली एडवाइस करूंगी, सैम्पल पेपर्स 3-4 निकाल लेना, उससे ज्यादा सैम्पल पेपर्स नहीं निकालना। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैंने जितने भी अभी तक पेपर दिए बोर्ड के, उसमें से एक भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर में से तो आया भी नहीं। मतलब अदर पब्लिकेशंस की बोल रही हूँ मैं, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स नहीं बोल रही, क्योंकि जो सीबीएसई लॉन्च करता है वो तो तुम करके जाओ, मैं ये बिल्कुल ही बोली सीबीएसई के तो करने ही करने सैम्पल पेपर। बट जो हाइप मचाई हुई ना सैम्पल पेपर्स की, उतनी भाई हाइप वाला कुछ नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने सैम्पल पेपर्स नहीं सॉल्व किए, बट उनके पेपर्स अच्छे गए हैं। एंड कहीं ऐसे लोग होते हैं जो सैम्पल पेपर्स नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग सैम्पल पेपर्स मत करो, सैम्पल पेपर्स करो कि तुम्हें पेपर का पैटर्न पता चले और अपनी स्पीड पता चल जाए। बट जिस हिसाब से पूरी पूरी बुक खत्म कर दो तुम, दूसरी भी पब्लिकेशन कर दो, उस हिसाब से सैम्पल पेपर्स इतना भी हाइप मत मचाना सैम्पल पेपर्स की। ये उनके लिए जो लास्ट में जनवरी दिसंबर में करने बैठेंगे, जैसे मेरे जैसे लोग, ठीक है, ये उनके लिए जिनका सिलेबस थोड़ा रहता था, उनके लिए। इवन मैं एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने वाली थी इन माई स्टार्टिंग ऑफ द 10th, शुक्र है मैंने वो इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन किया, आई एम ग्लैड मैंने वो इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन किया। तो उस इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली हमें, मतलब वो बड़ा रिन्यूड इंस्टीट्यूशन है, एंड उस इंस्टीट्यूशन ने हमें बेसिकली कॉल करके बोला था कि हमारा अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट गेस व्हाट, उनका दिसंबर तक उनका भी सिलेबस नहीं खत्म हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर तक तो अच्छे से सिलेबस अगर तुम्हें करना है तो दिसंबर तक, नवंबर तक निकल जाता है टाइम, नवंबर दिसंबर तक लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जनवरी से मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू किए थे, और मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिए थे, इतने नीड नहीं होते सैम्पल पेपर सॉल्व करने के जितने मैंने कर चुकी थी सैम्पल पेपर बताई। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब तुम्हारा 70 या 75% ऑफ चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं मैथ साइंस में, लाइक मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं बेसिकली क्लास 10th में। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 9 भी चैप्टर कंप्लीट है, 8 तुमने कर लिए या 10 कर लिए, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। अगर तुम्हें करना है ना तभी शुरू करो सैम्पल पेपर्स निकालना। ये मत करना कि पहले हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा हम फिर शुरू करेंगे, हम अच्छे से शुरू करेंगे पूरे मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। भाई सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता, फैक्ट तो रियलिटी यही है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता सिलेबस। इसलिए स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। जैसे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे 7-8 चैप्टर कंप्लीट है, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। एंड बेसिकली ये सैम्पल पेपर्स तो मेन मैथ्स और साइंस के निकालने होते हैं, है ना। एक जनरल एडवाइस दे रही हूँ मैं, जब भी तुम्हें पता चल जाएगा इस चैप्टर में से इन मैथ्स का आना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ताकि तुम्हें एट द एंड ऑफ द ईयर तुम पैनिक ना करो, क्योंकि बेसिकली क्लास 10th में 14 to 15 मैप्स है और बड़ी ज्यादा जगह है। तो एंड में बच्चे पैनिक करके मैप अक्सर छोड़ देते हैं, काफी बच्चे हैं, ठीक है। या तो वो लास्ट प्रिपेरेटरी डेज पे करते हैं मैप, या तो वो करते ही नहीं है। तो मैं तुम्हें जनरल एडवाइस दे रही हूँ, मैप स्टार्टिंग से कर लेना, ताकि
तुम्हारा हो जाए, ठीक है। मैंने एंड में किया था बट मेरा मैप हो मतलब मैंने जनवरी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी मैप की, एंड मैप वर्क मेरा ठीक गया पेपर में, सो आई एम ग्लैड कि मेरा ठीक गया। बट एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ एज अ बिग सिस्टर, दैट तुम स्टार्टिंग से मैप करना शुरू कर देना, प्रैक्टिस मतलब एक हफ्ते में 1-2 मैप पकड़ लेना, उसको याद कर लेना, फिर वापस अगले हफ्ते वो मैप करना, साथ में नया मैप कर लेना, ऐसे रट हो जाएंगी चीजें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। प्लस इस साल डायग्राम्स तो नहीं आई थी हमारे पेपर में साइंस के, ठीक है, बट एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ कि डायग्राम साथ साथ में सारे प्रैक्टिस करना, जितनी भी डायग्राम्स है वो साथ साथ में तुम प्रैक्टिस करते रहना। लाइक साइंस की होती है डायग्राम्स, साइंस की तुम प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में डायग्राम, ताकि एंड में तुम्हें मुश्किल ना हो, क्योंकि डायग्राम्स बहुत सारी है। लेबलिंग्स याद कर लेना, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, नोट्स पहले से बना के रखना। मैं तुम्हें बुक्स एडवाइस करूंगी कि तुम्हें कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए फॉर योर एवरी सब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली मैथ्स के लिए गो विद एनसीईआरटी, विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड विद आर.डी. शर्मा। मैं बता दूं कि मैंने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था, सो आई हैड डन एनसीईआरटी, आई हैड नॉट डन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से, बट आई हैड डन आर.डी. शर्मा, ठीक है। तो क्योंकि आर.डी. शर्मा में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के काफी क्वेश्चंस होते हैं, इस रही हो कि तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना, एनसीईआरटी की हर एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, देन यू गो विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड देन यू गो विद आर.डी. शर्मा। हर एक चैप्टर का ऐसे ऐसे चलना पैटर्न में, तो तुम्हारा काफी अच्छे से हो जाएगा। प्लस 10th की मैथ्स ईजी है, इट्स बेसिकली मिथ दैट ट्रिग्नोमेट्री काफी डिफिकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में लगेगा कि कैसा क्या हो रहा है भाई, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, व्हेन यू विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज भाई इजी तो था चैप्टर। पर्सनली मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं डिफिकल्ट लगा, जितने हाइप में चाहिए थी, द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री नहीं है डिफिकल्ट, ईजी है, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने ये सॉल्व किया था। आई एम नॉट एडवाइसिंग यू टू सॉल्व, मतलब अभी मैं तुम्हें मैथ्स का कुछ एडवाइस नहीं कर सकती, क्योंकि जिस हिसाब से इस साल मैथ्स का पेपर लॉन्च किया था जेईई मींस लेवल का, आई हैड नो होप विद सीबीएसई। आई होप कि अगले साल तुम लोगों के लिए काफी इजी सेट हो, हमसे काफी इजी हो। बेस्ट विशेस टू यू गाइज हु आर गोइंग टू गिव बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर, कि तुम्हारा लक अच्छा हो, हमारे जैसा लक ना हो। तो 10th का अभी मुझे पता नहीं है सीबीएसई क्या क्या बदलाव लाएगी, तो तुम उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जब आएंगे चेंजेस, कि वो कैसा कैसा अपना पैटर्न बदलने वाली है। For physics, for just solving numericals and questions, and in chemistry stick with the NCERT, अगेन एंड अगेन सेइंग यू, मत जाना दोस्त बोल रहे इस पे जाओ उस पे जाओ उस पे जाओ, ये बुक खरीदो, मत लेना बुक, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। इससे अच्छा वो तुम कुछ पार्टी वार्टी करने में अपनी बुक्स का कर लेना केमिस्ट्री का, बट प्लीज प्रदीप मत लेना, मेरी जैसी गलती मत करना। मेरे पास प्रदीप पड़ी है, कोरी पड़ी हुई है, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया हुआ। बस सीबीएसई का पेपर प्रदीप से नहीं आता, एनसीईआरटी से आता है। बायो इजी आती है, फिजिक्स थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। सो फॉर फिजिक्स यू शुड गो फॉर सॉल्विंग, प्रैक्टिस करो। प्लस इस बार ये थ्योरी ज्यादा पूछी गई थी हमारे सेट में, तो प्लीज फिजिक्स की थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेना, निग्लेक्ट मत करना। मैंने किया था निग्लेक्ट, इतना मैंने किया था बट ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, इतने अच्छे से जितना अच्छे से न्यूमेरिकल्स पढ़े थे उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी फिजिक्स की, क्योंकि बेसिकली कंसेप्ट ये था मन में कि न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में, तो ऐसा मत करना। एंड इन हिंदी यू शुड हर एक चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स पहले से अंडरलाइन कर लेना बुक पे, ताकि एंड में तुम ना करो। और हर एक जैसे UT1 है तुम्हारा, हाफ फेयरली है, हर एक चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स बार बार लिख लेना, जो एक्चुअली में तुम्हारी गलती होती है। आई वुड एडवाइस यू हिंदी के थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ना शुरू करो, क्योंकि हिंदी का ना इन्होंने डिफिकल्ट लेवल बढ़ा चुका है। आई डोंट नो इन्होंने कितने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स पेपर में लिखे हुए थे, एंड हिंदी तो भाई क्या ही पूछी थी, वो तो तुम छोड़ ही दो। इन एसएसटी सिंपल ही आती है, इतनी एसएसटी डिफिकल्ट नहीं आती, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करो, एनसीईआरटी रीडिंग करो। प्लस हिस्ट्री और सिविक्स में पिक्चर्स स्टार्टिंग से पढ़ते आना, हर एक चैप्टर की पिक्चर्स देख लेना। एनसीईआरटी में मैं बोलूँ, एनसीईआरटी में एक जेन्युइन एडवाइस है, ऑल इन वन ले लो, ताकि तुम एनसीईआरटी जब पढ़ लो तो ये ऑल इन वन से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या तुम ऊपर से समरी देख के लर्न कर सको। मैंने एसएसटी की ऑल इन वन से ही पढ़ा है पूरे साल, जेन्युइन एडवाइस है, ऑल इन वन अच्छी रहती है एसएसटी की। हाँ बट पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि ऑल इन वन में थोड़ा शॉर्टकट चीजें हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी पॉइंट स्किप हो। प्लस हिस्ट्री और सिविक्स की पिक्चर्स अच्छे से देख लेना, सारी पिक्चर्स। मेरा 1 मार्क पिक्चर में ही कटा है और मुझे बड़ा दुख है उस बात का, तो तुम लोग अच्छे से पिक्चर्स देख लेना। और सिविक्स की पिक्चर में आपको डायरेक्ट नहीं आता ये पिक्चर किसकी है, बेसिकली आपको सिचुएशन आती है, तो वो तुम्हें बतानी पड़ती है इस सिचुएशन में क्या दिखा रहा है। जियोग्राफी का तुम्हें मैंने बता दिया, मैप स्टार्टिंग से करना। एंड हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर, मतलब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बड़ा डिफिकल्ट है, उसमें बड़ी सारी बेल्ट्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ वो चैप्टर तुम सबसे पहले वही पढ़ लो तुम, मतलब आई नो कि पेपर में तुम्हारे नहीं आ रहा, बट उसका एक एक पेज रटना शुरू कर दो, क्योंकि एंड में बड़ा डिफिकल्ट होएगा। जेन्युइन एडवाइस एज अ सीनियर, इट्स डिफिकल्ट चैप्टर, उसके बेल्ट्स के नाम याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। जियोग्राफी में अगर कोई भी चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है तो ये वही है, उसमें पता नहीं क्या क्या बेल्ट के नाम है अजीब से। इंग्लिश का बुक रीडिंग करो, अपनी वोकैबुलरी अच्छी करो, अपने नए वर्ड्स ढूंढो, ताकि तुम पेपर अच्छा करके आ जाओ। बट कि इंग्लिश का इतना कुछ है नहीं,
ठीक है। मेन मैथ साइंस था वो तो मैंने बता दिया, एंड एसएसटी का भी थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें बता दी जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी लोग तुम्हें बोल रहे हैं 10th बड़ी डिफिकल्ट है, ये बुक्स खरीद लो वो बुक्स खरीद लो, मत खरीदना प्लीज गाइस, पैसे ना वेस्ट करो, पार्टी शार्टी कर लो उन पैसों से, बुक्स ना खरीदो फालतू की। स्टिक टू वन बुक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ईयर, प्रैक्टिस इट एंड दैट्स इट। ओके, तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे कैसे 10th में चीजें होती हैं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू गाइस एट माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, अगर आपको कॉमेडिक्स के व्लॉग्स चाहिए आगे तो प्लीज लाइक कर दो, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है।